Hello students, good morning. I am Anil Kumar, PGP Biology. डॉक्टर सेमी शुक्ल मेमोरेटर का मस्करवा बोल रहा। बच्चों आज हम आप लोगों को क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी में हमारी जो टॉपिक है ना, उसमें हमारा क्या है, डाइजेशन इन स्टमक की बात करेंगे। किसकी? डाइजेशन इन स्टमक, यानी कि आमाशय में पाचन की बात। टॉपिक हमारी क्या है? डाइजेशन, है ना, आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक, है ना, आमाशय में पाचन। ठीक है, इसमें आमाशय में पाचन की बात हो रही है। ठीक है, ये आमाशय में पाचन है। हम देखते हैं आमाशय, आमाशय क्या होता है? ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा आहार नाल, जो हमारे मुख से शुरू होता है, कहां से? हमारे इस होंठ के अंदर से, यानी कि जो माउथ कैविटी होती है वहां से शुरू होता है। ठीक है, और ये जो है माउथ से शुरू होकर के एनस द्वार तक जाता है, जिसमें हमें स्टमक की बात, है ना, ये जो भाग होता है ये जो है किसका होता है? स्टमक का होता है। ठीक है, ये जो है ये स्टमक होता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। ठीक है, ये होता है, और इसी से इसमें पाचन कैसे होता है? आमाशय में लगातार जब क्रमांकुचन की क्रिया होती है ना, कैसी क्रिया होती है? इस तरह की क्रिया जो होती है क्रमांकुचन की क्रिया, है ना, होती है, तो भोजन पिसता है। आमाशय में लगातार क्रमांकुचन के कारण भोजन का पिसना, है ना, साथ ही जो जठर ग्रंथियां होती हैं, कौन सी? जठर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला हुआ जठर रस, कौन सा? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जो जूस होता है ना, ये भी इसमें मिलता है। ठीक है, जठर रस में नमक के अम्ल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब जठर रस में क्या होता है? HCl होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। के अलावा प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन पाया जाता है। ठीक है, ये होते हैं इसमें। ठीक है, मिलता है, प्रोरेनिन नामक एंजाइम जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जिससे भोजन का जो पाचन होता है वो होता है। अब इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इन एंजाइमों को क्रियाशील कर देता है, एक्टिव कर देता है ना, एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटेड बनाता है, तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। जो HCl होता है वो जो कहां पाया जाता है? इसमें HCl जो है इसमें पाया जाता है, जो भोजन को सड़ने से बचाता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भोजन को सड़ने से बचाना, ठीक है, और बैक्टीरिया को नष्ट करना होता है। भोजन को सड़ने से बचाना और बैक्टीरिया को नष्ट करना होता है। प्रोपेप्सिन अम्ल जो है, प्रोपेप्सिन अम्ल के साथ मिलकर के पेप्सिन में बदल जाता है। कौन? HCl जो होता है वो प्रोपेप्सिन से मिलकर के किस में बदल जाता है? ये जो है पेप्सिन में, है ना, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। और साथ में, है ना, जब ये प्रोपेप्सिन अम्ल के साथ मिलकर के पेप्सिन में बदल जाता है और भोजन के प्रोटीन पर क्रिया करता है, और भोजन का जो प्रोटीन होता है उस पर जब ये क्रिया करता है तो प्रोपेप्सिन अम्ल के साथ तो प्रोरेनिन भी रेनिन में बदल करके दूध को फाड़ देता है, दूध को फाड़ देता है और उनके प्रोटीन को अलग कर देता है। उनके दूध को फाड़ने के बाद में रेनिन जो होता है, प्रोरेनिन जो होता है, रेनिन में बदलकर दूध को फाड़ देता है ना, और दूध को फाड़ने के बाद में प्रोटीन पेप्सिन के प्रभाव से पेंटोज में बदल जाता है। प्रोटीन जो होता है वो पेप्सिन के प्रभाव से किस में बदल जाता है? पेंटोज में बदल
बदल जाता है। हम देखते हैं ये जो क्रिया होती है ना, ये क्रियाएं, इन क्रियाओं के या इन प्रक्रियाओं के कारण भोजन पूरे भूरे रंग का प्रतीत होता है, लेई के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और यहां से भोजन सरकता है तो ग्रहणी में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? ग्रहणी में पहुंचता है, जो ये भाग होता है। ठीक है, कौन सा? ये भाग होता है। ठीक है, अब ये जो है यहां से ऐसे घुमाता है। ठीक है, ये इस तरह से ये ऐसे मतलब घुमावदार होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? फिर जो है भोजन इस स्मॉल, ये जो क्या होता है, ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम होता है, जिसे हम ग्रहणी बोलते हैं। ये क्या होता है? स्टमक, स्टमक होता है। और ये जो होता है वो स्मॉल स्टेटाइन होता है, स्टेटाइन होता है। ये स्मॉल स्टेटाइन जो है इस तरह से आकर के जुड़ता है, इस तरह के भाग से जुड़ता है, जो कि क्या होता है, जो कि जो लार्ज स्टेटाइन होता है के रूप में ये होता है। ठीक है, इसका एक भाग ये लार्ज स्टेटाइन का भाग होता है। ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ। ठीक है, अब ये जो स्मॉल स्टेट जो ग्रहणी है, ग्रहणी में जो काइम होता है, काइम में पहले क्या मिलता है? जो बाइल जूस होता है। क्या मिलता है? जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, वो आकर के मिलता है। किसमें मिलता है? वो ग्रहणी में मिलता है। ठीक है, ग्रहणी में आकर के मिलता है। अब ये यहां से निकलता है, यहां से एक सागित संरचना जो होती है वो निकली हुई होती है, जो इस तरह के आकार में जाकर के बदली हुई होती है ना। और यहीं पर जो इसकी संरचना होती है ना, वो ऐसे बनी हुई संरचना, जिसको हम क्या कहते हैं, लीवर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम यकृत कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, वो होती है। तो इसमें से जो बाइल जूस होता है वो जाकर के किसमें मिलता है? पित्त रस। और बाद में जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, पैंक्रियाज कहाँ होता है? पैंक्रियाज जो होता है यहाँ पर एक पत्ती सदृश संरचना है ना, ये भी जाकर के इसी स्थान पर मिल जाता है। ठीक है, जो पित्त रस होता है, अग्न्याशयी रस होता है, वो भी जाकर के मिलता है। पित्त रस क्योंकि क्षारीय होता है, पित्त रस कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये भोजन की अम्लीयता को खत्म कर देता है। पित्त रस जो होता है वो क्षारीय होने के कारण जो भोजन की अम्लीयता होती है उसको खत्म कर देता है, दूर कर देता है। और जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, जो अग्न्याशयी रस होता है, अग्न्याशयी रस के जो कोएंजाइम होते हैं उनको ये क्रियाशील अवस्था में बदल देता है। ठीक है, क्रियाशील अवस्था में बदल देता है। और अग्न्याशयी रस में 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं जो पाए जाते हैं जब इसको बदला जाता है। तो ये क्या है? ये आपका ये जो भाग है ये आपका क्या है? ईसोफेगस। ये ईसोफेगस होता है, यहां से ये घुमावदार हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? डायरेक्शन कहते हैं। ये जो संरचना होती है ना, इसे माउथ कैविटी कहते हैं, माउथ कैविटी कहते हैं। जहां पर ये जो होता है और इस भाग पे ये दोनों क्या होती है? साल्वरी ग्लैंड होती है ना, जो लार्ज जो सलाइवा ग्रंथियां होती हैं वो होती है, जिसमें पाई जाती है। जो हमारा लीवर होता है, जो हमारा लीवर होता है, वो लीवर में ही जो पित्ताशय होता है वो स्थित होता है। ठीक है, तो जो पित्त नली होती है, जो ये भाग होता है, इससे पित्त निकलता है
और इस भाग में आकर के इकट्ठा होता है, जहां पर भोजन आकर के भोजन का कायम मिलता है। उसमें बाइल जूस आकर के मिलती है और पैंक्रियाटिक जूस आकर के मिलती है, जिससे उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें होता रहता है। फिर भोजन जो है इस छोटी सी स्मॉल स्टेटाइन में पहुंचता है, इसमें पहुंचता है ना, स्मॉल स्टेटाइन में पहुंचता है। और यहाँ जो है कुछ समय के लिए क्या होता है, यहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, रुका हुआ होता है, जहां पर उसका पाचन होता है ना, पाचन, जहां पर उसके पाचन की जो क्रिया होती है वो होती है। ठीक है, तो ये चीज होता है। हम फिर देखते हैं कि ट्रिप्सिन क्या होता है, जो ट्रिप्सिन होता है इसमें, है ना, जो ट्रिप्सिन होता है शेष अपचे हुए प्रोटीन्स और जो क्या होते हैं पेंटोज होते हैं उस पर अपनी क्रिया करता है, और अपनी क्रिया करने के बाद में क्या करता है, उसको जो है एमिनो अम्ल में बदल देता है। फिर जो एमाइलोप्सिन होता है वो विभिन्न प्रकार की शर्करा, विभिन्न प्रकार के किसको, जो शर्कराएं होती हैं और मंड होते हैं उनको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसको किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, ये चीज होती है। उसके बाद में क्षुद्रांत की बात होती है, छोटी आंत की बात होती है, स्मॉल स्टेटाइन जिसे कहते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो जो स्मॉल स्टेटाइन होती है उसमें क्षुद्र आंत में ग्रंथियों से आंतरस जो है, छोटी आंत की ग्रंथियां जो होती हैं उसके द्वारा क्या निकलता है, जो आंतरस होता है वो स्रावित होता है। आंतरीय रस जो होता है ना, वो स्रावित होता है, जिसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसमें इरेप्सिन होता है। क्या होता है, इरेप्सिन होता है, और शेष प्रोटीन व उसके जो अवयव होते हैं, है ना, को प्रोटीन और उसके अवयव को क्या करता है, एमिनो अम्ल में, है ना, जो एमिनो अम्ल होते हैं, और माल्टेज, इनवर्टेज, लैक्टेज इत्यादि विभिन्न शर्कराओं को ग्लूकोज में, और लाइपेज जो होता है शेष वसाओं को गिल्सरॉल और वसीय अम्लों में चेंज कर देता है। ठीक है, ये चीज होती है। फिर हम देखते हैं कि भोजन यहां से होकर के इस भाग में पहुंचता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं, सीकम कहते हैं, और ये अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स होती है, इसे हम रेक्टम कहते हैं। ये एनस होता है, ये एनस होता है, और ये लार्ज स्टेटाइन होती है। इन सबके द्वारा भी कुछ ना कुछ जो पदार्थ होते हैं वो निकलते हैं और भोजन को पचने में मदद करते हैं। अपचिष्ट ठोस जो बचा हुआ भाग होता है वो इस भाग से कोलन के मिड कोलन से होते हुए अपर कोलन में, और फिर वहां कहां पे मलाशय में आकर के एकत्रित होता है ना। फिर ये जो काइम होता है ये खिसकता है, तो वो एनस के द्वारा शरीर के बाहर परित्याग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डाइजेशन इन स्टमक या डाइजेशन इन एलिमेंट्री कहना। ठीक है, अभी आज इसमें इतना ही, बाकी अगले